हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है मस्त होंगे। बायोलॉजी बाय पुष्पराज सर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे पोषण के बारे में। आखिर ये पोषण होता क्या है? तो देखिए, पोषण जो होता है आपके भोजन से प्राप्त होगा। कहाँ से? भोजन से प्राप्त होगा। अर्थात पोषण एक प्रकार की क्रिया है। क्या है? क्रिया है। जैसे मान लेते हैं कोई एक जीव होगा, वह अपने द्वारा भोजन को जब ग्रहण करेगा, कोई जीव जब भोजन को ग्रहण करेगा तो वही प्रक्रिया ही आपका क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण आपके शरीर में जो क्या करता है, शरीर में जो टूटियां होंगी, क्षति पहुंची रहेंगी, उन सब को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? पोषण की जरूरत पड़ती है। पोषण जो होता है शरीर से बाहर से लिया जाता है। शरीर के बाहर से लिया जाता है पोषण। आपने सुना होगा, हमने भोजन को कहाँ से लिया है? बाहर से लिया है ना। शरीर के अंदर हमने पोषण बनाया। जब तक हम लोग क्या करते हैं? पोषण नहीं करेंगे तब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले भोजन को ग्रहण करेंगे। किसको ग्रहण करेंगे? भोजन को ग्रहण करेंगे। भोजन को ग्रहण करने के बाद वह शरीर में जाकर उपापचयी क्रियाएं करना प्रारंभ कर देती है। उसके दौरान उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए ध्यान दीजिए, आप देखिए, कोई एक जीव है, यह जो होगा भोजन ग्रहण करेगा। क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करेगा। अब भोजन को जब ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने की प्रक्रिया ही आपको क्या कहलाएगी? पोषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पोषण कहलाएगी। समझ में आया? अब देखिए, जो पोषण होगा, अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया? आपको भोजन को क्या किया? ग्रहण किया। भोजन को ग्रहण करने के बाद इसका क्या होगा? पाचन होगा। क्या होगा? पाचन होगा। अच्छा, पाचन के बाद इसका क्या होगा? उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन नहीं, पहले मान लेते हैं अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद इसका क्या होगा? उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन होगा। अब ध्यान दीजिए, उत्सर्जन के पश्चात जो हमें पोषक पदार्थ बनेगा, वह कोशिका में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? कोशिका में पहुंचेगा। कोशिका में जब पहुंचेगा तो वह हमें क्या प्रदान करेगी? ऊर्जा प्रदान करेगी। क्लियर है? अब देखिए, यह ऊर्जा हमें बनती कहाँ से है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। कहाँ पे बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी। समझ में आया आपको? देखिए, पोषण को आप समझे, जैसे हमने भोजन को ग्रहण किया। अब भोजन को ग्रहण करना ही प्रक्रिया, जो भोजन को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं वही प्रक्रिया ही आपको क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। लेकिन अब जो यह ग्रहण किया है भोजन, उसका हम लोग क्या करेंगे? पाचन करेंगे, अवशोषण करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। अन्य सभी क्रियाएं करने के पश्चात हमें एक शब्द मिलता है जिसका नाम है पोषण। क्या नाम है? पोषण है। और यही पोषण हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर है? अब यह जो ऊर्जा होगा हमारे शरीर को चलाएगी। क्या करेगी? चलाएगी। और शरीर के रक्षा करेगी। शरीर की क्या करेगी? रक्षा करेगी। रक्षा करने के साथ साथ वह शरीर की टूटियों को दूर करेगा। अर्थात टूट फूट जो होगी शरीर में, वही को दूर करने का काम कौन करता है? पोषण करता है। जैव प्रक्रम का पहला पॉइंट आपने पढ़ रहे हैं पोषण। यही पोषण हम लोग क्या कर रहे हैं? यही पोषण के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। क्लियर है? इतना बात आपको समझ में आया? देखिए, पोषण से हमारे शरीर में जो कुछ भी हानियां होंगी, टूटियां होंगी, इन सब को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पोषण करते हैं। अब पोषण आपका क्या होता है? आपने समझ लिया। पोषण के द्वारा हम पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, उत्सर्जन करने के पश्चात अन्य उपापचयी क्रिया को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या करते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब जो यह ऊर्जा बनेगी कोशिका में, वह एक जगह स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के पश्चात हमें प्राप्त होगा पोषण। क्या प्राप्त होगा? पोषण प्राप्त होगा। इतना क्लियर है आपको? अब देखिए, पोषण आपका जो होता है शरीर में क्या करेगा? शरीर को चलाएगा, शरीर के टूट फूट को दूर करेगा, अन्य सभी क्रियाएं को करने को चालू हो रहेगी। क्लियर है? अब देखिए, यह जो शरीर होता है, यह पोषण या फिर पोषण को कहाँ से ग्रहण करेगा? बाहर से ग्रहण करेगा। बाहर से अर्थात इस भोजन को कहाँ से ग्रहण कर रहा है? बाहर से कर रहा है। यही तो आपका पोषण है। अब देखिए, हम शॉर्ट में बताते हैं, अगर जो कोई भी व्यक्ति या जीव जब भोजन को ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ही आपका पोषण बन जाता है। पोषण जब सम्मिलित रूप से इकट्ठा होगा, जब ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा, वह पूर्ण रूप से आपका क्या हो जाएगा? पोषण हो जाएगा।
क्लियर है। अब देखिए इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, परिभाषा आपको दे देंगे, देने के पश्चात आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अब देखिए पोषण का मुख्य कार्य क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। पोषण की आवश्यकता आपका देखिए क्या होता है, सबसे पहले यह ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए, किसके लिए, ऊर्जा के लिए हम लोग पोषण क्यों करते हैं, ऊर्जा के लिए। दूसरी बात वृद्धि करने के लिए, वृद्धि करने के लिए अब तीसरी बात कोशिका की वृद्धि करने के लिए, कोशिका के वृद्धि करने के लिए। क्लियर है। चौथी बात आती है आपको जीवित रहने के लिए। क्लियर है। अब देखिए पांचवा आपका जो होगा वह शरीर को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए। समझिए आप, तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या करते हैं, पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण जो होता है आपके शरीर में आपका 5 टाइप से बनता है। कितने टाइप से बनता है, 5 प्रकार से बनता है। एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है आपका वसा, तीसरा है आपका प्रोटीन, चौथा है आपका विटामिन, पांचवा है आपका खनिज तत्व, खनिज तत्व। समझिए पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व। क्लियर है। अब देखिए पोषक आपने समझा पोषण को। पोषण जो होता है भोजन को ग्रहण करना, पाचन करना, अवशोषण करना, उत्सर्जन तथा उत्सर्जन के पश्चात हमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो कोशिका में भेजेंगे। कोशिका में भेजने के बाद वह स्टोर कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, वही आपको क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और साथ में देखा जाए तो भोजन को ग्रहण करना, कोई भी जब भोजन को ग्रहण करता है तो वही हमारा क्या होता है, पोषण होता है। जो पोषण होता है वह शरीर में टूट फूट को दूर करता है, शरीर को चलाने के लिए काम करता है, शरीर को वृद्धि करने के लिए, शरीर को कोशिका में वृद्धि करने के लिए या कोशिका या शरीर को बढ़ाने के लिए, अन्य सभी प्रक्रियाओं के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, पोषण की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। पोषण आपका 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी। दूसरा है आपका परपोषी। कौन सा भाग है, परपोषी। क्लियर है, समझ गए आप। देखिए स्वपोषी को हम साधारण से एक लाइन में बताते हैं, वे पोषण या वे जीव या फिर वे प्रक्रियाएं। क्लियर है। या तो फिर कहा जाए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और देखिए परपोषी, पर का मतलब ही हो गया दूसरे पर निर्भर होना, अर्थात वह पोषण जो दूसरे जीवों पर या दूसरे जीवों से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी। अर्थात जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है उसे हम लोग कहते हैं परपोषी, और जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी में अधिकतर पेड़ पौधे आते हैं। कौन आते हैं, पेड़ पौधे। देखिए पेड़ पौधे अपने भोजन को कैसे बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि से। तो स्वपोषी पोषण समझ में आया आपको, परपोषी समझ में आया, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी। समझ आए। देखिए पोषण आपने समझा, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, और पोषण कितने टाइप का होता है, स्वपोषी परपोषी 2 टाइप का होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्वपोषी और परपोषी के बारे में। क्लियर है, इतना क्लियर है आपको कि नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।